लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ते याद रह जाते हैं। इस बार हम निकल पड़े थे धौलाधार की उन ऊंचाइयों की तरफ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। अगले 4 दिनों में हमने क्रॉस करनी थी 7 हाई एल्टीट्यूड लेक्स, 5 माउंटेन पासेस, जिसमें से 2 पास 4500 मीटर से भी ऊपर थे। कभी धूप मिली, कभी तेज बारिश ने रास्ता रोक दिया, कभी इतने घने बादल आए कि कुछ मीटर के आगे देखना भी मुश्किल था। 3 रातें धौलाधार के बीच टेंट, हर सुबह एक नई चढ़ाई, हर शाम एक नया कैंप और हर दिन एक नई कहानी। और जब लगा कि सफ़र ख़त्म हो गया है, तब हमारे सामने था आखिरी चैलेंज, 18 घंटे का नॉन स्टॉप ट्रैक। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच जो नज़ारे हमें देखने को मिले, उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये सिर्फ 7 लेक ट्रैक नहीं है, ये एक एक्सपीडिशन है, एक ऐसा सफ़र जो हमें हर कदम पर परख रहा था। मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सूरज एडवेंचर ब्लॉगर। वेलकम टू द धौलाधार 7 लेक एक्सपीडिशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सूरज और आज हम जा रहे हैं 7 लेक। तो हमारे देख सकते हैं मौसम काफ़ी क्लाउडी हो चुका है, बाकी भाई लोग सारे तैयार हो चुके हैं, तो चलो निकलते हैं। हमारे अभिषेक जी, तो ये लगी है मेरी बाइक और ये सैम भाई की बाइक। हम बाइक यहीं पे पार्क कर देंगे। मेरी बाइक ले जाएंगे मनीष भाई, और मनीष भाई आज आए हैं हमें छोड़ने। पिछली बार मनीष भाई 7 लेक गए थे तो मैंने मनीष भाई को छोड़ा था, आज मनीष भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं। चलो भाई, ये आगे मनीष भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं आज। 4 दिनों बाद चलेंगे। चलो ठीक है भाई। थैंक यू। तो 6:52 हो चुके हैं और हमने 7 लेक के लिए आज ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। क्या बोल रहे थे भाई आप? एक डायलॉग बोल रहे थे भाई। अच्छा हाँ, आप सभी ने KGL का नाम ज़रूर सुना होगा, कश्मीर ग्रेट लेक, बट बहुत ही कम लोगों ने धौलाधार 7 लेक्स का नाम सुना है। डिफरेंस ये है कि ये ज़्यादा हाइट पे है और मेजॉरिटी पूरा बर्फ़ और ग्लेशियर वाला हाइक है, बट व्यूज़ बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं। चलो भाई, चलो लेट्स गो गो। क्या ही सुंदर मौसम हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। बहुत रहा सामने त्रिउंड और एक हमारे बड़का जी अब आगे चले गए।
ठीक है तुम हाँ आप आगे तक छोड़ दो पर आप दिख नहीं रहे बैक आगे। आप तो मुझे आगे देख काम कर मैं लेता हूँ मैं आपका बैग उठा रहा हूँ ठीक है चलो एक्सचेंज ऑफर चलो भारी है। आगे तक असली सो अभी हम पहुंच चुके हैं स्नो लाइन और यहाँ से अभिषेक भाई जी हो गए हमारे तैयार। ये स्नो लाइन कैफे और सामने अभी विजिबल हुआ है इंद्रार पास। यहाँ से 1 घंटे की और ट्रैक लगेगा, उसके बाद हम पहुंचेंगे लाका ग्लेशियर। वहाँ पे शायद ही थोड़ी देर रुकें और उसके बाद से निकलेंगे लैंडस्केप की तरफ। ठीक है भाई चलो। लाका ग्लेशियर तो अभी हम आ रहे हैं स्नो लाइन कैफे से और अभी हम पहुंच चुके हैं लाका में। ये रहा धौलाधार कैफे, ये रहे हमारे साथी अभिषेक जी और सूरज जी, और ऊपर देख सकते हैं आप इंद्रार पास, बट अभी थोड़ा क्लाउड से ढका हुआ है। तो अभी हम हैं धौलाधार कैफे में और धौलाधार के जस्ट इधर लेफ्ट साइड में जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहीं पे नीचे पानी का पाइप है, तो यहाँ से आप फ्रेश पानी भर सकते हो। उसके बाद आप अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो 15-20 मिनट बाद आपको पानी का सोर्स मिलेगा। और टाइम हो गया 2:22 और हम लाका ग्लेशियर पहुंचने वाले हैं। हाँ इस समय स्नो हट चुकी है तो ग्रीन है। तो ये रहे हमारे सूरज जी और ये थैला खोल रहे हैं, नोट बैग थैला। थोड़ा सा सामान थैले से हम निकालेंगे कुछ खाने वाली चीजें, तो वॉइस ओवर डालना पड़ेगा। जैसे चने जैसे चने हो गए। ओह ये ओह ये देखो भाई और यहाँ पे पूरा थैला आज खत्म कर देंगे। अभी चना, गुड़ चना निकल चुका है जो हम खाएंगे। मैटर से जाऊँ क्या? तो अभी हम पहुंच चुके हैं लाका में, जहाँ पे ये आप दोनों भाई हो। पत्थर के पास लंगर लगता है जन्माष्टमी वाले दिन और यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्नैक ब्रेक ले रहे हैं। और ये रही ये चेक करो नाला जिसमें ग्लेशियर का पानी आ रहा है। अबे चने तो ये रे हर जगह और चने इंद्रार चने हैं। पास अभी हिडन है, तो हम रुकेंगे लहस, तो मेरे बैग में रखे हैं वो ऊपर तो। लहस है वहाँ पे। खाने वाले हैं वो बनाने वाले मेरा बर्थडे है भाई। ओ थैंक यू भाई। सैम भाई का आज बर्थडे है, तो सैम भाई का बर्थडे हम कहाँ मनाते देखो इंद्रार पास टॉप के बिल्कुल ठीक नीचे। और अभी कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये है मेलोडी इनको भी दो ना। और ये है गुड़ रेडी है। करो और ये है चने। डालो ना तो मनमोहकी हो रहा हूँ। इसको भी पीस खिलाना पहले चावल ना है। ये डाल दूंगा। तोड़ लो फिर मजा आएगा। अगर आप बजट ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। ऐसे चले ले 1000 रुपए में एक हफ्ते तक यही खाना है। हाँ मजे से हाथ दिखाओ ना अपना। हाँ ये तो भाई पूरी थी यार, ये दाना छोड़ दिया। कैसा लगा? बोलने वाला था मैं। बीच बीच में बीफ चॉकलेट फ्लेवर आ रहा है बढ़िया। बीफ करनी पड़ेगी। आज को सैम भाई के रातें ठीक नहीं लग रहे हैं। बीफ करना पड़ेगा। नहीं मैं पूरा
तो अभी हमने लिया था स्नैक्स ब्रेक और ये रैपर हमने जेब में डाल लिया है। नो प्लास्टिक वेस्ट। हमने कोई भी वेस्ट यहाँ पे प्लास्टिक का नहीं छोड़ा है। तो जो भी यहाँ पे आता है पहाड़ों में, जो भी ऐसे ऑफ बीट ट्रैक्स करने आते हैं, तो उनसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपना कूड़ा करकट अपने साथ ही लेके जाए और हमारी प्रकृति को साफ सुथरा रखें। थैंक यू। ओह जॉन सीना! ये देखो, यहाँ से ये पत्थर दिख रहा है, यहाँ से ऐसे और सीधा फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर को। चलो तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। तो आप देख सकते हैं काफी टाइम से मौसम 1 मिनट में ही चेंज हो जा रहा है। देखो अभी फिर से बादल आ गए और हमारे पीछे भी बादल है। अभी लाका ग्लेशियर में पहुंच गया हूं मैं और ये एक पुश मारना और हम पहुंच जाएंगे लेट्स केव। चलो भाई वो है सामने स्नो लाइन और अभी हम पीछे है हमारे लैस केव और ये हमारे भाई लोग। क्या ही सुंदर व्यू है। तो बैग पैक हमने यहीं रख दिया है और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं अभी लैंडस्केप की तरफ। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, लेकिन वेट भी ज़्यादा है आज हमारे पास बैग में, तकरीबन 15 से 20 किलो तक आराम से है। और ये आ गया हमारा लैंडस्केप। तो अभी हमने वहाँ से सफर शुरू किया था और ये टॉप सबमिट, मतलब अभी यहाँ से 15 मिनट हो गए चढ़ते हुए। काफ़ी बड़ी चढ़ाई है और यहाँ ऊपर सामने है इंद्रहार पास। चलो सो थैंक यू अभिषेक भाई कि आपकी वजह से हम इस ट्रैक के लिए आ सके हैं। नहीं तो मैंने तो सोचा नहीं था, मैंने सोचा था करने का पर अभी नहीं। तो आपकी मेहरबानी है कि हम आज इंद्रहार पास की चढ़ाई कर रहे हैं और कल। और मेरे लिए आप दोनों की मेहरबानी है कि आप लोग लेके आए हो भाई, रास्ता तो मुझे पता ही नहीं है। चलो रास्ता तो किसी को भी नहीं पता है रास्ता किसी को भी नहीं पता है, रास्ता ढूंढेंगे हम आज। कल तक परसों तक का रास्ता पता है मेरे को। बीच के कुछ पासेज है वो जो बहुत मिस हो गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया गए हुए। वो जो सामने पत्थर दिख रहा है, आज हम यहाँ करेंगे स्टे। थकान लगी है। वो पानी सामने।
टाइम हो चुका है 7:30 और हम 6 बजे यहाँ पे पहुँच चुके थे। खाना हमने खा लिया है, ज़्यादा भूख थी नहीं तो हमने मैगी बनाई थी। और ये हमारा टेंट लगा हुआ है और नीचे ये सामने त्रिउंड और यह स्नो लाइन और अभी नीचे का व्यू और सामने ऊपर ये है। इस पॉइंट में है इंद्रहार पास। सो अभी हम थोड़ी देर में सो जाएंगे। सुबह हमको जल्दी उठना है। सो अभी हम सो गए हैं। सो गए नहीं है, लेटे हैं, लेट गए हैं। सोने वाले हैं। और ये हमारे अभिषेक भाई। आज हमने कवर करे हैं अप्रोक्स 12 किलोमीटर और बर्न करी हैं 1500, अप्रोक्स 1600 कैलोरीज बर्न हुई हैं और 12 किलोमीटर का हमने सफर करा है, पूरा इंक्लाइन। मजा आ गया। साजन भाई आंखों पे मत मार, राइट क्या सो ठीक है, गुड नाइट। मिलते हैं सुबह कल मॉर्निंग में। नेक्स्ट पार्ट में बने रहें, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू। कल हम करेंगे इंद्रहार पास और नागडल। बाकी टाइम रहा तो उसके आगे देखेंगे। आज का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा। बारिश ने थोड़ी सी शुरू में तकलीफ दी, भीगते भिगोते आए, लेकिन सही टाइम पे हम यहाँ पे पहुँच गए थे। बाकी आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा। सो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आ रहा है।